बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सक्करपुर से। सक्करपुर में कश्ती हादसे पर ब्रिगेडियर का इजहार अफसोस। ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला का पंजाब असम्बली में हादसे पर इजहार अफसोस। हुकूमत फौरी लिल्ला जेलम रोड की तामीर यकीनी बनाए। सर, आई नो कि बड़े अहम इश्यूज़ पे बात हो रही है, लेकिन मुझे आपकी तवज्जो सिर्फ और परमिशन चाहिए सर कि मैं एक बहुत ही अंदोनाक मसले की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इस हाउस की तवज्जो चाहता हूँ और गवर्नमेंट की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे सर जी ब्रिगेडियर साहब सर अहम इशू है, इसलिए मैं आपके 2 मिनट मुझे सिर्फ चाहिए। आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। जी जी सर, मेरे इलाका PP26 तहसील पिंड दादर खान में आज सुबह एक बोट कैप्साइजिंग का इशू हुआ है, जिसमें 6 डेथ हो चुकी हैं। ये अर्ली इन द मॉर्निंग है, जो अर्ली इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई हैं। ये इलाका है हमारा सक्करपुर, ये दरिया जेहलम का राइट बैंक है। अब आपको बताएं राजनपुर से। राजनपुर में CO हेल्थ की खामोशी सवालिया निशान बन गई। राजनपुर से अताइयों की जानिब से एक और तोहफा। अवाम खामोश हेल्थ केयर और CO हेल्थ की खामोशी सवालिया निशान। नेशनल मीडिया ग्रुप ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में DPO साहब से मार्क करवाया था कि थाना दाजल SHO को दरखास्त जमा करवा दी। नेशनल मीडिया ग्रुप राजनपुर के चंद रोज कबल बीट सोंतरा में अताई डॉक्टरों के खिलाफ सबूतों के साथ आवाज बुलंद करने के बावजूद कार्रवाई और एक्शन न लिया गया। चंद लोगों की जानिब से सवालात उठाए गए थे, सिर्फ अताई डॉक्टर के ही पीछे क्यों पड़ गए। आज आप देख लें कि इन अताई डॉक्टरों के कारनामे एक गरीब घराने के मासूम को अबाज बना दिया। पसरूर की तमाम यूनियन कौंसिल जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाए। तहसील पसरूर की तमाम यूनियन कौंसिल की काबीना की तकमील जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाए। कारकुनों को मुतहरिक भी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील पसरूर का जनरल बॉडी इजलास गुज़श्ता रोज एक मकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत बाऊ आबिद सिंधु और जनरल सेक्रेटरी अंसर आफ्ताब वड़ैच ने की, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के प्राइज सेक्रेटरी नशरो अशरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील पसरूर राना ने अदा की। इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर तय पाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील पसरूर में तहरीक इंसाफ के तमाम हकीकी वर्कर्स और अवाम की नुमाइंदा जमात के तौर पर सामने आएगी। कोहाट में स्पोर्ट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। जिले इंतजामिया कोहाट के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में जिले इंतजामिया कोहाट के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वज़ीर, रीजन स्पोर्ट ऑफिसर हजरतुल्लाह खटक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ज़िशान अहमद और जेल इंतजामिया कोहाट ने शिरकत की। सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल में कैदियों के लिए वॉलीबॉल, रस्साकशी, म्यूजिकल खेलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कैदियों के दरमियान खेलों के मुकाबले करवाए गए और जीतने वाले कैदियों में ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। दीपालपुर में दिकेत गैंग के अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। खतरनाक दिकेत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस की SHO मोहम्मद इस्लाम की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। दिकेती और राजधानी की वारदातों में मुलव्विस इरफान उर्फ दिकेत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नकदी 3 लाख रुपए, 9 मोबाइल फोन और असला बरामद। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ दिकेती और राजधानी की वारदातों का इंकशाफ भी किया था और मजीद तफ्तीश भी जारी है। अब आपको बताएं जेहलम से। जेहलम में नौजवान ने असले की नोक पर तुलबा और उसातिज़ा को यरगमाल बना दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद महमूद से। जी साजिद महमूद, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। पुलिस के SHO ने अपनी जान पर खेल कर सैकड़ों कीमती जानें बचा लीं। ज़हनी पसमानदा नौजवान ने असला से लैस होकर निजी तालीमी अदारे के स्टाफ और स्टूडेंट्स को यरगमाल बना लिया। पुलिस थाना सिविल लाइन का बरवक्त रिस्पांस कॉलेज में महबूस स्टाफ और तलबा को बाहिफाजत निकालने के साथ साथ नौजवान को गैर मुसल्लह करके हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जी फतेहपुर लैया में हेडमास्टर का अनोखा इकदाम। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल फतेहपुर के हेडमास्टर का अनोखा इकदाम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत स्कूल कौंसिल के इलेक्शन करवाने की बजाय डायरेक्टर सिलेक्शन करवा दी गई। तुलबा को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, बल्कि डायरेक्ट अपने मनपसंद तुलबा को ओहदों से नवाज दिया गया। जहाँ तुलबा में लीडरशिप स्कॉलर्स डेवलपमेंट कर रही थी, वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर के हेडमास्टर और दीगर असातिज़ा ने बच्चों को इब्तदाई से ही इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन और चोर दरवाजों से इलेक्शन
वैक्सीन करवाए बगैर अपने मनपसंद तुलबा को ओहदे से नवाज दिया। जाम शोरों में डिप्टी कमिश्नर ने अवामी खिदमत का मरकज बना दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाम शोरों को अवामी खिदमत का मरकज बनाया जाएगा। DC ऑफिस जाम शोरों को ये कोशिश होगी कि तमाम सरकारी इदारों से मिलकर एक सेहतमंद, तालीम याफ्ता और सरसब्ज जाम शोरों के लिए काम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों रियाज हुसैन वसान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हाल में जाम शोरों के तमाम महकमों के अफसरान से तारफी इजलास भी किया गया। जिले अफसरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। डेरा गाजी खान में DPO का सरप्राइज विजिट। सैयद अली DPO डेरा गाजी खान ने रात गए सिटी एरिया डेरा गाजी खान चौक और ईदगाह चौक आउट का सरप्राइज विजिट किया। डॉल्फिन फोर्स को ड्यूटी से मुतालिक ब्रीफ करते हुए कहा कि डॉल्फिन फोर्स का मकसद स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर काबू पाना और इनकी रोकथाम के लिए पुलिस और अवाम की माबैन मिसाली ताउन के कयाम को फरोग देना और यकीनी बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉल्फिन फोर्स से कानून पसंद शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। अब आपको बताएं समुंदरी में CO बल्दिया की कामयाब कार्रवाई। CO बल्दिया वलीद उस्मान के अड्डा खदरवाला में कार्रवाई। गोश्त, सब्जी, नान शॉप और अशिया की कीमतें चेक की। जायद कीमतें वसूल करने वालों को 25,000 के जुर्माने आयद किए। CO बल्दिया का कहना था कि सरकारी रेट के मुताबिक अशिया फरोख्त न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डेरा गाजी खान में RPO की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हसन की ज़ेर सदारत रीजन भर की कारकर्दगी के जायजे के हवाले से खसूसी क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ। क्राइम की सूरत हाल, संगीन मुकदमात की रोड क्राइम, इश्तिहारी, मुजरिमाना और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ समेत तमाम असला की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेकर जिला सरबराहान को कारकर्दगी में बेहतरी लाने के अहकाम जारी किए। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हसन की ज़ेर सदारत रीजन के जुमला असला की कारकर्दगी के जायजे के हवाले से क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ। RPO ने हिदायत जारी की डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान रोजाना की बुनियाद पर अपने मातहत अफसरान की कारकर्दगी का जायजा भी ले। अब आपको बताएं टोबा टैक्सिंग से। टोबा टैक्सिंग में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। टोबा टैक्सिंग बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक टाइम टोबा से जंग की तरफ जा रहा था और मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद चक नंबर 383 जीम पे से टोबा की तरफ आ रहे थे कि जंग रोड स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास रक्शे को क्रॉस करते हुए AC टाइम ने सामने से आने वाले मोटरसाइकिल को हिट किया। क्रॉसिंग के दौरान दोनों का आपस में टकराव हो गया। जख्मी अफराद में हाजरा जोजा लियाकत अली उम्र 35 साल, अब्दुल्ला वल्द लियाकत अली उम्र 10 साल और लियाकत अली वल्द मोहम्मद शफी उम्र 50 साल शामिल हैं। रेस्क्यू अमले ने जख्मी अफराद को तीव्र इमदाद देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।